बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने हमेशा शिवसेना जो भारतीय इंतहा पसंद तंजीम है उसको बयानात देते हुए ज़रूर देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ, हमेशा अखंड भारत की बात करते हुए। और ये वो लोग हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस है गज़वा हिंद की, ये कहते हैं अखंड भारत कि हमारे पुरखों की बात चली आ रही थी। कभी आपने देखा हो कि शिवसेना ने भारत के खिलाफ कोई बयान दिया? कभी भी नहीं। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इंडिया के इंटरनली हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जंगे सर पर खड़ी हैं। और आप जानते हैं भारत के अंदर लावा पक रहा है। ये शिवसेना के एक अहम तरीन संजय राउत, ये बेसिकली राज्यसभा के मेंबर है। राज्यसभा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सेनेट होती है, वहाँ पर मुश्किल से अब मेंबर बनते हैं, इसी तरह राज्यसभा उनकी सेनेट है जिसका ये मेंबर है शिवसेना की जानिब से। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक दफ़ा आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद की सड़कों पर आपको महाभारत अखंड भारत के हवाले से एक पोस्टर नज़र आया। उसके अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी आपको नज़र आई, जिसमें इसने कहा था कि आज हमने कश्मीर लिया है, जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ हम पीएम के साथ खड़े हैं, अन करीब हम जम्मू और कश्मीर भी लेंगे। ये वही शख्स है जिसका नाम है संजय राउत। इसने बयान दिया है कि अन करीब इंडिया के टुकड़े होने जा रहे हैं, बिल्कुल रूस की तरह इंडिया टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है और इंडिया की ये तबाही सर पर आकर खड़ी है। आपने सही सुना, इसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि रूस की तरह इंडिया अन करीब टूटने जा रहा है और इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हालात इस तरह के आ चुके हैं कि इंडिया के अंदर से चाइना की इन्वेस्टमेंट तो चली गई है लेकिन उसके फौजी यहाँ से नहीं गए। ये कहना था असल में संजय राउत का। ये बयान उसने क्यों दिया? देखिए, शिवसेना कभी भी इंडिया के टूटने की बात नहीं करती, वो हमेशा अखंड भारत की बात करती है। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में देख रहे जो गज़वा हिंद की बात करते हैं, क्योंकि उनका एक ड्रीम है, उनके पास अहादीस है और उनका ये पूरा ईमान है कि गज़वा हिंद होकर रहेगा, हमने कैप्चर करना है, हमने इनकी तबाही करनी है और उसके बाद ये पूरे का पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ शामिल होगा। इसी तरह जो लोग ये बात करते हैं वो कभी भी पाकिस्तान के टूटने की बात नहीं करेंगे। अब शिवसेना ने जो बयान दिया, असल में रूस किस तरह टूटा था? देखिए, रूस को तोड़ा था अफगान तालिबान और पाकिस्तान ने। ये कहते हैं कि स्टेट हो चुकी है कमज़ोर और मोदी का चूंकि सेंटर की हुकूमत उसके पास है, इसलिए सेंटर और स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि किसी भी वक्त वहाँ बगावत होगी और रूस जैसा हाल होगा। याद रखिएगा, रूस को तोड़ा था अफगान तालिबान ने, आईएसआई ने और पाकिस्तान ने। इसी तनाजुर के अंदर अगर हम देखते हैं तो मुस्तकबिल की जो जंग है जो इंडिया पर मुसल्लत होने वाली है वो भी कुछ इसी तरह की होगी, जिसमें पाकिस्तान होगा, अफगान तालिबान होंगे और इस दफ़ा जो रशिया था वो शामिल होगा। देखिए, आप ज़रा गौर कीजिए सूरत हाल क्या थी। 1971 के अंदर यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने तोड़ा जाकर पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलकर। फिर पाकिस्तान ने 8 साल बाद जब टूट चुका था, हमने सोवियत यूनियन को तोड़ना शुरू किया और उसके बाद हमने इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज तक आप देख ले, आर्मीनिया और अज़रबैजान जो आपको जो दो कंट्रीज नज़र आती हैं, ये रूस टुकड़े टुकड़े जब हुआ उसी में से निकल के ये दो कंट्रीज सामने आती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर रूस के साथ जो होने वाला है वो तो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन इंडिया अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। देखिए, इंडिया में ऑलरेडी तहरीकें चल रही हैं। अब अगर शिवसेना ने बयान दिया है तो ये खालिसतन याद रखिएगा, ये कोई बयान नहीं होता, ये इन्होंने इनका एक अखबार चलता है शिवसेना का जिसके ये एडिटर है, उसके अंदर इन्होंने कॉलम लिखकर ये सारी बात कही है कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं रूस की तरह, चूँकि मुस्तकबिल की जंगें इनके सर पर आकर खड़ी हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान को ड्रोन्स भी मिल चुके हैं, विंग लॉन्ग 2 ड्रोन मिल चुके हैं। पाकिस्तान इंडिया पर चढ़ाई कर सकता है, हमारे पास कैपेसिटी इतनी है। एक सिर्फ याद रखिएगा, गलत फैसला मोदी का होगा, उसके बाद ये तहरीक अरूज पर। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है शिवसेना को भी पता है, ये उस लेवल पर जब उन्होंने आकर बयान दिया जब पानी सर से गुजरने वाला है, बिल्कुल सूरत हाल इंडिया के अंदर खराब है। सिर्फ एक वाकया होगा, याद रखिएगा, जंगे अजीम अव्वल से पहले एक वाकया हुआ था,
दो ममालिक लड़ते हैं फिर सारे शामिल हो जाते हैं। जंग अजीम 2 के अंदर भी एक वाक़या होता है और सारी दुनिया लड़ पड़ती है, और तीसरी जंग अजीम के लिए भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी, एक वाक़या होगा। आप ये देख ले, 9/11 का ड्रामा हुआ, पूरी दुनिया बदल गई, हमारी ज़िंदगी बदल गई। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के अंदर कोई एक गलती होनी है, एक वाक़या इन्होंने करना है, सर्जिकल स्ट्राइक सा जो ड्रामा है, उससे पहले इन्होंने अपने मुल्क के अंदर ये फिजा कायम करनी है। असल में मोदी इस वक्त हो चुका है ओवर कॉन्फिडेंट। इसको पता है कि बेका एग्रीमेंट साइन होने के बाद अमेरिका पाकिस्तान के लोकेशन सेंसिटिव एरियाज की, फौज की, एयरफोर्स की, तमाम जितना हो सकता है पावरफुल डिवाइसेस के जरिए इनको दे रहा है। अब ये हवाओं में उड़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इनकी बेस के ऊपर हम पाकिस्तान को पूरी तरह निस्त नाबूद कर देंगे। यही इनकी गलती है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर बगावतें अरूज पर है। देखिए, जो चाइना ने इनकी चिकन नेक तोड़नी है, 8 रियासतें, 7 सिस्टर रियासतें तो वहीं से टूट जाएंगी। बाकी कुछ रियासतें खालिस्तान के आप सूरत हाल देख ले, सिखों का मामला इनसे संभल नहीं रहा, कश्मीर का मामला अभी तक नहीं ठीक हुआ। किसी भी वक्त सूरत हाल है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि रूस को और चाइना को अब कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करें, क्योंकि रूस और चाइना की पाकिस्तान के रास्ते से ही निकल रही है। अब मुस्तकबिल की जो ग्लोबल ट्रेड के लिए जो रूट है वो निकलेगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर एक गलती ये करेंगे, और याद रखिएगा, जंग चाहे 1 साल चले, 6 साल चले, 10 साल चले, एक दफ़ा ये जंग छिड़ जाती है तो फिर इंडिया अपना वजूद बरकरार नहीं रखेगा, क्योंकि इंडिया के इंटेलिजेंस इदारों की पहले रिपोर्ट ये आई थी कि 2 तरफा जंग होगी। उस 2 तरफा जंग के अंदर पाकिस्तान और चाइना शामिल हो गए। लेकिन एक और रिपोर्ट इंडियन इंटेलिजेंस इदारों की मौजूद है जो मीडिया में इन्होंने डिस्कस नहीं की, कि अगर जंग होती है तो भारत को 2.5 फ्रंट से जंग लड़ना पड़ेगी। 2.5 फ्रंट क्या होता है? एक तो हो गया पाकिस्तान, एक हो गया चाइना। ये जो हाफ फ्रंट है, ये बेसिकली इनके अंदर से बगावत निकलेगी। ये वो ऑलरेडी कह चुके हैं, जिसके अंदर खालिस्तान है, असम है, नागालैंड, ये तमाम के तमाम वो आपको चीज़ें, रास्ते नजर आते हैं जिसके थ्रू तहरीकें बर्पा होंगी। आपको क्या लगता है कि सिख कभी बैठ पाएगा? मोदी ने कह दिया है कि जो मर्जी हो जाए, मैं किसी सूरत बिल वापस नहीं लूंगा। अगर मोदी ने ये बिल वापस नहीं लिया तो किसान तो पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि अगर इस दफा याद रखिएगा पंजाब का सिख किसान बैठ गया तो सारी उम्र बर्बाद होगा। वहां पर तो बगावत के एलिमेंट्स उनमें नजर आ रहे हैं। वो तो पूरी तरह ओपनली कह रहे हैं कि हमारे तो पुरखों ने गलती की इनके साथ शामिल होकर। आप ये देखें कि इस वक्त युवराज सिंह के बाप ओपनली बात कहते हैं कि जिन्ना ने तारा सिंह को समझाया था कि तुम लोग बाज आ जाओ, तुम लोग इनके साथ शामिल ना हो, तुम पंजाब ले लो हमारे वाला भी, और साथ अपना पूरा पंजाब अलग बना लो, क्योंकि तुम इनके साथ रहोगे तो ये तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ेंगे। ये वो कहते हैं कि हमें पैगाम दिया गया था कि नहीं छोड़ेंगे तुमको। ये बड़े जलील लोग हैं, हम इनको जानते हैं। कहते हैं हमारे पुरखों ने बात नहीं मानी, कायदे आज़म किया मोहम्मद अली जिन्ना की, और जिन्ना की बात ना मानकर आज सिख पछता रहे हैं। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर अपने आप को तैयार रखिए। अब इंडिया के अंदर से जब ये बात शुरू हो जाए कि रूस की तरह ये टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि इंडिया वाकई ही उस राह पर चल पड़ा है जहां पर इसको अपने टुकड़े टुकड़े होते नजर आ रहे हैं। और शिवसेना जो हमेशा पाकिस्तान तोड़ने, अखंड भारत की बात करती है, सोचिए उनको क्या मालूमात होंगी, क्या उनके अंदर सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी। क्योंकि आप जितने मर्जी पॉलिटिकल बयान दे लें, आप इस तरह का बयान नहीं दे सकते खास स्पेसिफिक करके कि रूस की तरह टुकड़े होंगे। इसका ये मतलब है उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है ऐसी कि मुस्तकबिल में जब लड़ाई होगी तो बगावत, लड़ाई, तबाही, हर तरफ इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते नजर आएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।